नमस्ते। कई बार ऐसा होता है ना कि पूरी दुनिया को एक साथ समझने के लिए हमें बस एक छोटे से लम्हे को, एक छोटे से हिस्से को बहुत ध्यान से देखना होता है। तो चलिए, आज हम ठीक यही करने वाले हैं। हम मार्च 2026 के सिर्फ एक हफ्ते पर नजर डालेंगे, ये देखने के लिए कि हमारी ये जो इतनी उलझी हुई और एक दूसरे से जुड़ी हुई दुनिया है, वो उस एक पल में आखिर दिख कैसी रही थी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गंभीर और कह सकते हैं तनाव भरे माहौल से। 8 मार्च को दुनिया की नज़रें तेहरान पर टिकी थीं, जहां उस हफ्ते की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल घटना हो रही थी। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। हुआ ये कि अपने पिता अली खामिनेई की मौत के बाद मुज्तबा खामिनेई को ईरान का तीसरा सुप्रीम लीडर चुना गया, और ये कोई आम चुनाव नहीं था। 88 सदस्यों वाली असेंबली ने बिना किसी विरोध के, मतलब सर्वसम्मति से उनके लिए वोट किया। और ये सब कब हो रहा था? 2026 के ईरान युद्ध के ठीक बीच में। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि सत्ता का ये जो बदलाव था, वो जंग और एक पारिवारिक विरासत की छाया में हो रहा था। अब ये जो नारा है ना, इसका अपना एक इतिहास है जो इस पूरी घटना को और भी गहरा बना देता है। ये कोई नया नारा नहीं है, ये 2009 के विरोध प्रदर्शनों से आया है, जो दिखाता है कि मुजितबा के लीडर बनने को लेकर विवाद कितना पुराना और गहरा है। ये एक ऐसे भविष्य की तरफ इशारा कर रहा था जिसकी शुरुआत ही कंट्रोवर्सी से हुई थी। और यही सवाल हमारी कहानी को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले आता है, क्योंकि जहां एक तरफ जंग और अनिश्चितता का माहौल था, वहीं दुनिया के दूसरे कोनों में जिंदगी एक बिल्कुल अलग ही धुन पर चल रही थी। तो चलिए, अब जियोपॉलिटिक्स के तनाव से सीधा निकलकर चलते हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के जोश, जुनून और जश्न की दुनिया में। माहौल अब बिल्कुल बदलने वाला है। तारीख पर ध्यान दीजिए, 8 मार्च, जिस दिन तेहरान में एक नया सुप्रीम लीडर चुना जा रहा था, ठीक उसी दिन भारत के अहमदाबाद में एक बिल्कुल अलग ही इतिहास लिखा जा रहा था। और ये नंबर देखिए, $14.24 मिलियन। ये वो रिकॉर्ड तोड़ बोनस था जो भारत की T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली क्रिकेट टीम को मिला था। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक जीत थी जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही थी। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत साख्या का ये बयान ही इस जीत की अहमियत बता देता है। ये सिर्फ एक और ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि ये क्रिकेट के इतिहास में भारत की जगह को और भी मजबूती से स्थापित करने जैसा था। और जश्न का ये सिलसिला यहीं नहीं थमा। अगले ही दिन 9 मार्च को दुनिया का ध्यान गया मेलबर्न की तरफ, जहां फॉर्मूला 1 के एक नए सीजन और कह सकते हैं कि एक नए दौर की शुरुआत हो रही थी। और क्या जबरदस्त शुरुआत थी। जॉर्ज रसल ने रेस जीती और उनके ही टीममेट किमी एंटोनेली दूसरे नंबर पर रहे। मतलब मर्सिडीज के लिए एक शानदार 1-2 फिनिश। ये नए नियमों के तहत रेसिंग के एक नए रोमांचक दौर का आगाज था। अब खेल के मैदान से थोड़ा हटकर देखें तो उसी हफ्ते दुनिया के कुछ हिस्सों में आने वाले कल की नींव रखी जा रही थी। ये इनोवेशन, डेवलपमेंट और बड़े सपनों का समय था। भारत के उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट गंगा नाम से एक बहुत बड़ी पहल शुरू हुई। इसका मकसद सिर्फ इंटरनेट देना नहीं था, नहीं, ये 10,000 लोकल एंटरप्रेन्योर्स को ताकत देने, 20 लाख घरों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने और 1 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा करने का एक बहुत बड़ा प्लान था। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी जमीनी स्तर पर बदलाव ला सकती है। आइए, अब एक और दिलचस्प चीज समझते हैं। ये ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड आखिर होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये शहरों के लिए एक तरीका है जिससे वो सीधे आम लोगों से पैसा जुटा सकते हैं। किस लिए? पर्यावरण के लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे साफ पानी या बेहतर पार्क्स। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक मॉडर्न तरीका। और ये सिर्फ कोई थियोरी नहीं है। भारत के नासिक शहर ने इसे सच कर दिखाया। वो महाराष्ट्र में ऐसा करने वाला पहला नगर निगम बना जिसने अपने शहर के भविष्य के लिए एक सस्टेनेबल रास्ता तैयार किया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, तरक्की और जश्न के साथ साथ दुनिया में एक तनाव और एक सतर्कता की लहर भी बह रही थी। हर कहानी के कई पहलू होते हैं, है ना? यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात सामने आती है। देखिए, बहुत सारी जानकारी तो पब्लिक होती है, लेकिन नेटो के आर्कटिक सेंट्री जैसे कुछ अभ्यास पर्दे के पीछे चलते हैं। ये जो एक्सेस डिनाइड का मैसेज है, ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया हमेशा हाई अलर्ट पर रहती है, भले ही हम उसे हर पल देख ना पा रहे हों। और इसी आधुनिक मिलिट्री ड्रिल के बिल्कुल उलट 12 मार्च को लखनऊ यूनिवर्सिटी में इतिहास के एक बहुत ही शांत पल को याद किया जा रहा था।
दांडी मार्च। ये अहिंसा और शांति से किए गए विरोध की ताकत को एक शांत श्रद्धांजलि थी, जो दुनिया के तनावों के बीच एक बहुत बड़ा संदेश देती है। तो चलिए इस पूरे हफ्ते को एक साथ पिरो कर देखते हैं। ईरान में एक राजवंश का उदय तो भारत में क्रिकेट की जबरदस्त जीत, ऑस्ट्रेलिया में रेसिंग का रोमांच तो डिजिटल इंडिया की नींव, और साथ ही आज़ादी के संघर्ष की एक शांत याद। ये सारी घटनाएं एक ही वक्त पर एक ही दुनिया में हो रही थीं। तो आखिर हम इस एक हफ्ते से क्या सीखते हैं? एक ही समय में संकट भी है और जश्न भी, भविष्य भी बन रहा है और अतीत को याद भी किया जा रहा है। ये सब एक साथ हो रहा है। ये हमारे ग्रह के लचीलेपन और उसके विरोधाभासों की एक बहुत ताकतवर तस्वीर है। ये हमें हमारे बारे में क्या सिखाता है? शायद यही कि तरक्की और संघर्ष, जश्न और यादें, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और हमारी दुनिया शायद इसी बैलेंस पर आगे बढ़ती है। इस पर सोचिएगा जरूर।